किसान साथियों, आज हमें बताएंगे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में सरसों की खेती कैसे होती है, कब कौन सा बीज लें, कैसे उसकी बुआई करें, कौन सी खाद डालें। इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए हम बताते हैं। जैसे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप सरसों की खेती कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा पैदावारी भी होती है, बहुत ज़्यादा आपको मुनाफा भी मिलता है। चलिए हम बात करेंगे कौन सा बीज लें और कैसे उसको खाद कौन सी डालें, कैसे उसको खेत को तैयार करें। जैसे कि आपके खेत में अगर खरपतवार है तो उससे पहले खरपतवार है तो रोटावेटर से एक बार जोता दें। रोटावेटर से जोताने के बाद उसे कल्टीवेटर से एक बार जोता दें, क्योंकि रोटावेटर से जोताएंगे आप तो घास जो होती है कट जाती है, और कल्टीवेटर से जो आप जोताएंगे तो घास जो होती है ऊपर आके झुरा जाती है। तो इसलिए रोटावेटर से एक बार जोताइए और एक बार कल्टीवेटर से जोताइए। तब हम बात करेंगे कौन सा बीज लें। जैसे सरसों का बीज स्टार 10-15 जो बीज होता है वो उसका दाना जो होता है मोटा मोटा होता है, पैदावारी भी ज़्यादा देती है और शाखा भी ज़्यादा उसका निकलता है। स्टार 10-15 बीज जो होता है। चलिए हम बात करेंगे कि कौन सी खाद इसमें डालें। जैसे कि गोबर की खाद जो होती है, गोबर की खाद उसमें सिंचाई के पहले यानी खेत भरने के पहले गोबर की खाद डालते हैं। गोबर की खाद डालने के बाद उसे सिंचाई कर भर दें, खेत को भरने के बाद उससे क्या होता है, जब आपका खेत पक के तैयार हो जाए बोने के लिए तो आप एक बार कल्टीवेटर से फिर से जुताई करें। कल्टीवेटर से फिर जुताई करने के बाद उससे बीज को छींट दें। वही स्टार 10-15 जो बीज होता है आपको उसी में छींट देने के बाद उसे एक बार रोटावेटर से जुताई कर दें। रोटावेटर से जुताई करने के बाद आपको जो होता है कि छोटा छोटा पौधा निकल आता है, यानी कि छोटा छोटा पेड़ उसका जाम जाता है। पेड़ जामने के बाद उसे तुरंत जब जामे तो उसको सिंचाई नहीं करनी है, कम से कम 2 या 3 पाती का हो जाए तब उसको सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद उसे तो खेत आपको पक जाए, खेत पकने के बाद उसे जो होता है कि यूरिया खाद डाल दें। यूरिया खाद डालने के बाद उससे क्या होता है कि पौधा जो होता है बढ़ाने के बाद उसका साइज़ मोटा करता है, लंबा भी करता है, अब अच्छा भी देखने में लगता है। तो इसलिए यूरिया खाद डाल दें। यूरिया खाद डालने के बाद उससे क्या होता है, कभी कभी देखिए फल लगने से पहले उसे माहू जो होते हैं माहू लग जाते हैं। माहू लगेंगे तो आपको सरसों जो होती है फरेगी नहीं तो पैदावारी भी कम देती। तो जो स्टार 10-15 सरसों होती है उसमें ना तो माहू लगते हैं ना तो ज़्यादा पत्तियाँ लगती हैं, पत्तियाँ कम लगती हैं, डालियाँ यानी शाखा ज़्यादा निकलते हैं। स्टार 10-15 की सरसों जो होती है शाखा ज़्यादा निकलते हैं, पैदावारी भी ज़्यादा देती है। कभी कभी देखिए दोस्तों, कभी कभी होता है कि कोई पक के पहले तैयार हो जाती है, कोई बाद में तैयार होती है, तो इसलिए काटने में आपको दिक्कत होती है। इसलिए कि काटने में आपको तो कहीं पकी है कहीं नहीं पकी है, तो इसलिए काटने में आपको दिक्कत होती है सरसों की खेत। तो ऐसा नहीं है, जो होता है कि जो पहले पक जाता है, पहले जब पकता है उससे छोटा छोटा दाना रहता है, उससे बहुत छोटा छोटा दाना रहता है, दाना उससे जो झड़ जाता है, जिसे बोलते हैं झड़ गया मेरा दाना, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए कि उससे छोटा छोटा एकदम दाना रहेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। तो जब आपको खेत पक के तैयार हो जाए, मोटा मोटा दाना हो जाए, तभी काटिए। इसलिए अगर छोटा कहीं पका हो कहीं नहीं पका हो, तो अगर कहीं पका हो जहाँ नहीं पके रहेगा, अगर आप लोग काट देते हैं तो वहाँ क्या होता है कि दाना जो सरसों का दाना होता है वो सूख जाता है। अगर आपको पका रहेगा, जहाँ पका रहेगा वहाँ तो ठीक है, मगर जहाँ नहीं पका रहेगा वहाँ तक सूख जाता है दाना। तो इसलिए आपको हम बताएंगे कि जब पूरा पक के खेत तैयार हो जाए तभी काटें,
तभी काटें। उसके बाद काटने के बाद उसे या तो जो होता है मशीन से मड़वा लें, या तो होता है कि हाथ से पीट लें। अगर हाथ से पीटेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगी, मशीन से मड़वा के मशीन से निकलवा के आपको जल्दी हो जाएगा काम। आज क्या होता है, अगर स्टार 10-15 सरसों बोते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पैदावारी भी मिलेगी।